आज हम करेंगे डीएवी क्लास 7th साइंस चैप्टर 6 क्वेश्चन आंसर्स। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप इस चैनल से जुड़े रहें। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को समझते हैं। ए फिलिंग इन द ब्लैंक्स नंबर 1। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डैश चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम। इसका आंसर होगा डज नॉट, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के हिसाब से अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है। नंबर 2, द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज, इसका आंसर होगा सेकेंड। नंबर 3, ए चाइल्ड सिटिंग इन ए रिवॉल्विंग जाइंट व्हील इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डैश मोशन। इसका आंसर होगा सर्कुलर मोशन। नंबर 4, ए कार मूविंग ऑन ए बिजी स्ट्रेट रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मोशन। इसका आंसर होगा लीनियर मोशन। नंबर 5, द स्पीडोमीटर ऑफ ए मोटर बाइक मेजर्स इट्स स्पीड इन डैश। इसका आंसर होगा किलोमीटर पर आवर। Now be right true or false for the following statements. Number 1, the speed of a fast moving train is usually measured in meter per hour. तो ये false है क्योंकि ट्रेन का स्पीड किलोमीटर पर आवर में मेजर किया जाता है। Number 2, the average speed remains constant for an object having a uniform motion. तो ये true है। Number 3, a man walks for 1 minute at a speed of 1 meter per second along a straight track. The total distance covered by him is 1 मीटर। तो ये फॉल्स है क्योंकि कोई भी 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर 1 मिनट तक दौड़े तो वो 60 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। नंबर 4, एन ऑब्जेक्ट मूविंग along a straight line is said to be in uniform motion if it covers regularly increasing distances in equal intervals of time। तो ये फॉल्स है क्योंकि यहाँ हर टाइम इंटरवल में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है और यूनिफॉर्म मोशन में हर टाइम इंटरवल में डिस्टेंस इक्वल होता है। नंबर 5, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम दैट टेक्स 42 सेकेंड्स टू कंप्लीट 20 ऑक्सीलेशंस इक्वल्स 2.1 सेकेंड्स। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। यहाँ पे 20 ऑक्सीलेशन 42 सेकेंड में कंप्लीट हो रहा है, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम 42 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2.1 सेकेंड्स। तो ये ट्रू है। नंबर 6, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए कार केप्ट पार्क्ड ऑन ए साइड रोड इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये ट्रू होगा क्योंकि यहाँ कार रेस्ट पे है और जब हम इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो ये टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा क्योंकि यहाँ डिस्टेंस इंक्रीज नहीं होगा। नाउ सी टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, आउट ऑफ द फॉलोइंग द ओनली करेक्ट फॉर्मूला इज, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। नंबर 2, ए मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू ए मार्केट 3 किलोमीटर अवे विथ ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय द मैन टू गो फ्रॉम हिज होम टू मार्केट इक्वल्स, यहाँ पे स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, तो हम 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1/2 आवर मतलब आधा घंटा, और इसे मिनट में चेंज करेंगे तो ये होगा 30 मिनट्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 मिनट्स। नंबर 3, द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 57,321.0 किलोमीटर। When the clock shows the time as 8:30 am, the odometer readings change to 57,336.0 km at time 8:50 am. The distance moved by the car in these 20 minutes equals, मतलब 8:30 में रीडिंग दिखा रहा है 57,321 किलोमीटर और ये 8:50 में बढ़कर हो गया है 57,336 किलोमीटर। तो हमें बताना है कि इन 20 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। तो हम सिंपली इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 15 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 किलोमीटर। नंबर 4, आउट ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स ए ट्रक एट रेस्ट इज द ग्राफ लेबल्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ना तो इंक्रीज हो रहा है और ना डिक्रीज हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट पे है। नंबर 5, इन द गिवन डायग्राम ऑफ ए सिंपल पेंडुलम द टाइम टेकन बाय द बॉब टू मूव फ्रॉम x टू z इज t1 एंड फ्रॉम z टू o इज t2। द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम इज, मतलब इस क्वेश्चन में एक पेंडुलम दिया गया है और एक बॉब है मतलब एक बॉल है।
जिसको x से z पे जाने में t1 टाइम लग रहा है और z से o पे जाने में t2। तो हमें इस पेंडुलम का टाइम पीरियड बताना है। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि कितने टाइम में एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो रहा है। मतलब अगर हम इस बॉल को x पॉइंट से छोड़ रहे हैं तो ये वापस x पॉइंट पे कितने टाइम में आ रहा है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो XO का डिस्टेंस है वो YO के इक्वल है। तो X से O में जाने में टाइम लग रहा है T1 प्लस T2। तो यहाँ पे X से O, फिर O से Y, फिर Y से O और फिर O से X, ये 4 बार हो रहा है। तो हम T1 प्लस T2 को 4 से इंटू कर देंगे तो हमें टाइम पीरियड पता चल जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 इंटू T1 प्लस T2। नंबर 6, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज। तो स्पीड का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मीटर पर सेकेंड। नाउ डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। नंबर 1, ए बॉय वॉक्स टू हिज स्कूल विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस देयर इन 30 मिनट्स। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। इसका आंसर होगा, स्पीड दिया है 4 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया है 30 मिनट। तो इसे आवर में चेंज करेंगे तो ये होगा 0.5 आवर। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम 4 को 0.5 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर। नंबर 2, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज 216 किलोमीटर। ए बस टेक्स 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बस इन किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर होगा, डिस्टेंस दिया है 216 किलोमीटर और टाइम दिया है 4 आवर्स। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये होगा 216 डिवाइडेड बाय 4 और इसका आंसर हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। नंबर 3, टू कार्स A एंड B स्टार्टिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट आर मूविंग विथ एवरेज स्पीड्स ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर and 50 kilometer per hour respectively in the same direction. Find how far will car B be from car A after 3 hours. इसका आंसर होगा, कार A के लिए एवरेज स्पीड दिया है 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया है 3 आवर्स। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस हो जाएगा 40 इंटू 3 यानी 120 किलोमीटर। अब कार B के लिए एवरेज स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और टाइम सेम है 3 आवर्स। तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 50 इंटू 3, 150 किलोमीटर। यहाँ कार B कार A से 30 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो कार B जो है वो कार A से 30 किलोमीटर की दूरी पर होगी। नंबर 4, ए कार मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स एंड देन विथ ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दीज 30 मिनट्स। इसका आंसर देखते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो पहले 15 मिनट में स्पीड दिया है 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 15 मिनट्स। 15 मिनट्स को हम आवर में चेंज करेंगे तो ये होगा 0.25 आवर्स। तो 40 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिलेगा 10 किलोमीटर। अब अगले 15 मिनट्स में स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम सेम है। तो 60 को भी 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डिस्टेंस मिलेगा 15 किलोमीटर। अब टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 किलोमीटर। नंबर 5, डिफाइन द टर्म पीरियोडिक मोशन। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशंस दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर टाइम। आंसर इज ए मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। एग्जांपल्स, मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। मतलब एक ऐसा मोशन जो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम यानी एक निश्चित समय के दौरान रिपीट होता है उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक और मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। नंबर 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। आंसर इज यूनिफॉर्म मोशन कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम while non-uniform motion covers unequal distance in equal interval of time. Example, uniform motion, motion of hands of a clock, non-uniform motion, motion of a car in traffic. मतलब जब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर होता है तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं
और जब इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता है तो उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है हैंड्स ऑफ ए क्लॉक और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है कार इन ट्रैफिक। नंबर 7, ड्रॉ द शेप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए मैन वेटिंग फॉर ए बस standing at one point on a bus stand. B, a man walking on a level, straight and narrow road with a constant speed. मतलब हमें ग्राफ बनाना है जब एक आदमी खड़ा है यानी जब वो रेस्ट में है और जब एक आदमी टहल रहा है कांस्टेंट स्पीड से। तो इसका आंसर देखते हैं। रेस्ट वाले सिचुएशन में इसका ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल बनेगा क्योंकि ना तो यहाँ डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है और ना डिक्रीज हो रहा है, और दूसरे सिचुएशन में डिस्टेंस टाइम के अनुसार इंक्रीज हो रहा है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर ई के वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।